बचपन में बच्चों को सिखाया जाता है कि बेटा झूठ नहीं बोलना, क्योंकि एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ और बोलना पड़ता है और बात फिर भी नहीं बन पाती। लेकिन लगता ये है कि नरेंद्र मोदी से लेकर भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान तक किसी को बचपन में ये नहीं सिखाया गया कि बेटा झूठ नहीं बोलना, क्योंकि अब वो झूठ को छुपाने के लिए एक और झूठ बोलते हैं और पहले से ज्यादा एक्सपोज हो जाते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये सिलसिला जारी है, खा वो ऑपरेशन सिंदूर पर ब्रीफिंग देने वाले ऑफिसर्स हों, भारत के एक्सटर्नल मिनिस्ट्री के तर्जुमान हों, या फिर नरेंद्र मोदी से लेकर भारत के वजीर खारजा और अब मुसलसल हजीमत का सामना करने वाले भारतीय जर्नैल अनिल चौहान ही क्यों ना हो। अनिल चौहान ने एक बार फिर अपने अवाम को खुश करने के लिए एक ऐसी दलील दी है, ऐसा दावा किया है जो उल्टा अपनी ही कोर्ट में गोल करने के बराबर है। इंडियन अफवाज के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने दावा किया कि 7 मई को इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में किए गए फिजाई हमलों के सिर्फ 5 मिनट बाद ही इस्लामाबाद को इसकी इत्तला दे दी गई थी। अनिल चौहान ने कहा कि जंगों में नुकसानात की नहीं बल्कि असल में हासिल होने वाले नताइज की अहमियत ज्यादा होती है। अनिल चौहान ने इंकिशाफ किया कि पाकिस्तान ने इस हमले के बाद जवाबी कार्रवाई 10 मई को सुबह 1 बजे के करीब शुरू की और पाकिस्तान का मकसद ये था कि भारत को 48 घंटों में घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया जाए, लेकिन सिर्फ 8 घंटों के अंदर ही वो पिस्पा हो गए और मुज़ाकरात की दरखास्त कर दी। अब जरा अनिल चौहान जाकर डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछें कि मुज़ाकरात के लिए, सीज फायर के लिए भागकर कौन आया था। एक लम्हे को अनिल चौहान का ये दावा सच भी तस्लीम कर लिया जाए कि पाकिस्तान ने यही प्लान किया था कि हमने 48 घंटे में भारत को घुटने टेकने पर मजबूर करना है, लेकिन हमारा दुश्मन इतना खोखला और कमजोर निकला कि 8 घंटे बाद ही भागकर अमेरिका के कदमों में जाकर बैठ गया कि हमारा सीज फायर करवा दो, हम मुज़ाकरात के लिए बात करने के लिए तैयार हैं। क्योंकि पाकिस्तान में जब अमेरिकी इंतजामिया ने राब्ता किया तो यही बताया था कि भारत बात करने के लिए तैयार है, जिस पर पाकिस्तान ने भी अपनी आमादगी का इजहार कर दिया था। यानी अपने अवाम को खुश करने के लिए 48 घंटों को 8 घंटे किया और एक बार फिर खुद को ही एक्सपोज कर बैठे हैं।